नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनामिका अहिरवार। आज के इस वीडियो में हम जो तीसरा डेडलॉक हैंडलिंग मेथड है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ठीक है। तो पुराने वीडियो में हमने डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, ये दो हैंडलिंग मेथड्स हम पहले डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं डेडलॉक डिटेक्शन। इफ रिसोर्सेस हैव अ सिंगल इंस्टेंस, तो उसमें क्या हो जाएगा कि इन दिस केस फॉर डेडलॉक डिटेक्शन वी कैन रन एन एल्गोरिथम टू चेक फॉर द साइकिल इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी पुराने वीडियो में आप एक बार देख लीजिएगा, बता चुकी हूँ ऑलरेडी। हम एक ग्राफ बनाते हैं रिसोर्स एलोकेशन का, उसमें ये पता लगाते हैं कि किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स होल्ड करके रखा है और कौन सा वेटिंग हो रहा है। ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हमें ये पता चल जाता था। ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ अ साइकिल इन द ग्राफ इज अ सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अ डेडलॉक। अगर वो साइकिल अपनी बन जाती है तो साइकिल बन गई, दैट मीन्स डेडलॉक हो गया। इसको अपन इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में क्या है, जो रिसोर्स वन है और रिसोर्स टू, यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस के रिसोर्सेज है। ठीक है। तो इसमें देखिए साइकिल कैसे बन रही है कि R1 जो है किसके पास है, P1 के पास है। ठीक है। P1 ने होल्ड करके रखा है R1। ठीक है। असाइन टू P1। अब P1 किसकी वेट कर रहा है, R2 की। R2 किसने किसके पास है, P2 के पास है। P2 किसकी वेट कर रहा है, रिसोर्स R1 की। तो देखो यहाँ पे साइकिल बन गई। R1 is held by P1 and P1 is requesting for the resource R2 and R2 is held by P2 and P2 is requesting resource R1। ठीक है। सो डेडलॉक इज कंफर्म, साइकिल बन गई ना, देखो ये पूरी साइकिल बन रही है, इसलिए क्या हुआ, डेडलॉक अपना इसमें हो गया। अब क्या हुआ, इससे डेडलॉक मेरा डिटेक्ट हो गया कि हाँ इस साइकिल में क्या हो रहा है, डेडलॉक बन रहा है। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इफ देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेस। उसमें क्या था हमारे इसमें प्रीवियस में, ये देखो सिंगल इंस्टेंस है। अगर यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेस आ गया तो क्या होगा, क्योंकि एक एक रिसोर्स हो रहा था ना, उसमें ज्यादा रिसोर्स की अपन बात नहीं कर रहे थे। तो detection of the cycle is necessary but not a sufficient condition for deadlock detection. In this case, the system may or may not be in the deadlock, varies according to different situations. अगर multiple instances हो गए हैं तो ये जरूर साइकिल बनेगी। ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि उससे डेडलॉक डिटेक्ट हो ही। ठीक है। तो मे और मे नॉट। ठीक है। तो डेडलॉक वेरी करेगा किस पे, अलग अलग उसकी क्या कंडीशंस है बेसिकली। तीसरा क्या होगा, वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिथम। इसमें क्या होगा, द वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिथम इज अ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम used to detect deadlocks in a system where resources can have multiple instances। इसमें क्या होगा, वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिथम में क्या करेंगे, ये एक डेडलॉक डिटेक्शन की एल्गोरिथम है जिससे कि हम क्या यूज करेंगे कि डेडलॉक डिटेक्ट करेंगे उस सिस्टम में, कहाँ पे कितने डेडलॉक है। ठीक है। जहां पे रिसोर्सेस ये मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे, सिंगल इंस्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मल्टीपल इंस्टेंसेस की बात कर रही। ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम है, दिस वर्क्स बाय कंस्ट्रक्टिंग अ वेट फॉर ग्राफ which is a directed graph that represents the dependencies between the process and resources। ये एल्गोरिथम किस पे वर्क करेगी, एक ऐसा वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेगी जो कि एक डायरेक्ट ग्राफ होगा, जो ये दर्शाएगा कि प्रोसेस और रिसोर्सेज में क्या डिपेंडेंसीज है। ठीक है। अब डिटेक्ट तो हो गया, डिटेक्ट करने के बाद मुझे उसको क्या करना है, रिकवर करना है। ठीक है। प्रॉब्लम तो हो गई, अब प्रॉब्लम को मुझे रिजॉल्व करना है या फिर सॉल्व करना है। ठीक है। तो अ ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज doesn't deal with deadlock recovery as it is a time and space consuming process। ट्रेडिशनल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज हुआ या यूनिक्स हुआ, ठीक है, तो ये क्या डेडलॉक रिकवरी के साथ डील नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर अपन रिकवरी के लिए बैठ गए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए अपन बहुत सारा स्पेस भी कंज्यूम करना पड़ेगा प्रोसेस को, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे बैकअप अपन लेते हैं ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्पेस अपन को रखना पड़ता है, तभी उसे पूरा वो ले पाते हैं। ठीक है। तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज डेडलॉक रिकवरी, जितने भी रियल टाइम सिस्टम्स हैं वो इस डेडलॉक रिकवरी को यूज कर रहे होते हैं। क्यों, वो चीज लाइव रियल टाइम हो रही होती है वो। ठीक है। अब इसमें पहला क्या हो गया, किलिंग द प्रोसेस। पहला हम कौन सा मेथड देंगे, किलिंग की, प्रोसेस को किल कर देना।
killing all the processes involved in that deadlock. जितनी process deadlock में involve हो रही हैं, जिन जो कारण बन रही है डेडलॉक होने का, तो उन सबको हम किल कर देंगे, ठीक है, मतलब अबॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो किलिंग प्रोसेस इज वन बाय वन, एक एक प्रोसेस को हम किल करते जाएंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे हम, एक एक प्रोसेस को करेंगे। हो सकता है हमें पूरा सारे प्रोसेस को किल करने की आवश्यकता ही ना पड़े, वो डेडलॉक कंडीशन से बाहर आ जाए, ठीक है। तो आफ्टर किलिंग ईच प्रोसेस, check for deadlock again and keep repeating the process till the system recovers from deadlock. तो जब हर प्रोसेस, एक एक प्रोसेस को अपन जब किल कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस को किल करने के बाद हम डेडलॉक जो है दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा डेडलॉक रिकवर ना हो जाए। So killing all the processes one by one helps a system to break circular weight condition. एक एक जो प्रोसेस हम किल करते जाएंगे, तो इससे हमें किसमें, सिस्टम की जो सर्कुलर वेट कंडीशन है उसको ब्रेक करने में क्या हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या हो गया, रिसोर्स प्रीम्पशन। इसमें क्या हो गया, रिसोर्सेस आर प्रीमिटेड फ्रॉम द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन अ डेडलॉक। हम जो प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, प्रीम्प्ट करेंगे, ठीक है। कि जैसे प्रीम्पशन बताया था ना, कि वो जो रिसोर्स है, अगर सॉरी प्रोसेस है, अगर एग्जीक्यूशन में नहीं है और किसी ने किसी रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो भाई सीपीयू क्या करेगा, अभी तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो तो उस रिसोर्स को रिलीज करो ताकि दूसरी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कर पाए, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, हम ऐसे प्रायोरिटी वो उसको होल्ड करके वो नहीं रख पाएगी, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं हो रहा है ना उसको होल्ड करने का, ठीक है। तो एंड प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेस आर एलोकेटेड टू अदर प्रोसेस सो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग द सिस्टम फ्रॉम द डेडलॉक। इस केस में क्या हो जाएगा, सिस्टम गोज इनटू स्टारवेशन। ऐसे केस में सिस्टम जो है ना हमारा क्या, स्टारवेशन में चला जाएगा। स्टारवेशन का मतलब क्या बताया था, कि जो हायर प्रायोरिटी की जितनी अपनी प्रोसेस हो रही है वो अपना एग्जीक्यूशन कराती जा रही है, इसकी वजह से लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। ये सीपीयू उसका काउंटर नहीं मिल पा रहा है। थर्ड क्या हो गया अपना, कॉन्करेंसी कंट्रोल। इसमें क्या हो गया कि कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म आर यूज्ड टू प्रिवेंट डेटा इनकंसिस्टेंसीज इन सिस्टम विद मल्टीपल कॉन्करेंट प्रोसेस। मल्टीपल कॉन्करेंट प्रोसेस अगर पैरेलल में चल रही होंगी, तो यहाँ पे इस कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म को हम इसीलिए यूज करेंगे जिससे कि डेटा की में जो इनकंसिस्टेंसी आ रही है उसको हम प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो these mechanism ensure that concurrent processes do not access the same data at the same time. तो इस मैकेनिज्म से क्या हो जाएगा, जितनी कॉन्करेंट प्रोसेस है जो एक्सेस कर रही है, तो सेम डेटा को एट द सेम टाइम वो एक्सेस ना कर सके, क्योंकि वो चीज के कॉन्करेंट प्रोसेस चल रही है ना। तो जब एक सेम डेटा को एक्सेस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, विच कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसी एंड एरर। सेम डेटा को जब आप एक्सेस कर रहे होगे या उसमें चेंजेस करोगे, तो वहां पे एरर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो concurrency control mechanism can help prevent deadlocks by managing accesses to shared resources and ensuring that concurrent processes do not interfere with each other. तो concurrency control जो mechanism है वो help करेगा किसको, prevent करने के लिए deadlock को। कैसे करेगा, इन एक्सेस जितने भी चीज हो रही है, मैनेजिंग एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज शेयर्ड हो रहे हैं उनको कैसे एक्सेस करे उसको मैनेज करेगा वो। और ये इंश्योर करा देगा कि जितने भी कॉन्करेंट प्रोसेस है वो एक दूसरे के प्रोसेस को इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे अपन रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुक कराते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए काउंटर रुक जाता है, क्योंकि पैरेलली सपोज जयपुर टू दिल्ली पैरेलली एक प्लेटफॉर्म से या अलग अलग दूसरी स्टेट से लोग करा रहे होंगे पैरेलली, तो ऐसा ना हो कि 2 नंबर की सीट 2 इंसानों को मिल जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर के लिए वो होल्ड हो जाती है, प्रोसेस स्टक कर लेती है, ताकि वो सीट पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल उसी इंसान को एक ही को मिल सके, दो में कोई ऐसे एरर वाली इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो उसका एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो पहला क्या हो जाएगा, इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। इसमें क्या होगा, डेडलॉक्स कैन कॉज सिस्टम वाइड स्टॉल्स एंड डिटेक्टिंग एंड रिजॉल्विंग डेडलॉक्स कैन हेल्प टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो इससे क्या स्टेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि एरर की प्रोबेबिलिटी और इनकंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम नहीं हुई ना, तो क्या हो गया, इम्प्रूव, एक स्टेबिलिटी बन गई, ठीक है। इसका काम हो गया, नेक्स्ट इसमें ये वाला काम करेंगे। दूसरा क्या हो गया, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसमें क्या हो गया, by detecting and resolving deadlocks, the operating system can ensure that resources are efficiently utilized and that the system remains responsive to user request.
तो हम रिसोर्सेज का ज्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं ना, क्योंकि एक रिसोर्स सपोज उसका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ही नहीं कर रहा है, लेकिन उस रिसोर्स को क्या करके रखा, होल्ड करके रखा है। अब भाई तुम एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो, रनिंग कंडीशन में नहीं हो, तो उस रिसोर्स को रिलीज करो ताकि दूसरा प्रोसेस अपना काम कर सके उससे। तो रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन इससे अपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, बेटर सिस्टम डिजाइन। तो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एल्गोरिथम जो है can provide insight into the behavior of the system and the relationship between processes and resources. This is helps to improve, inform and improve the design of the system. तो बेटर सिस्टम डिजाइन बन जाएगी कैसे, कि हॉच पॉच जैसी चीज नहीं होगी ना, कि एक खींचातानी होती रहती है कि ये रिसोर्स मेरे पास है, मैं नहीं दूंगा, तुम पहले मुझे अपना ये वाला रिसोर्स दो ताकि मैं अपना एग्जीक्यूशन करा पाऊँ, ठीक है। तो एक सिस्टम में एक बिहेवियर बन जाता है, एक यूटिलाइजेशन हम बेटर तरीके से चूंकि करा रहे हैं। तो एक किसी चीज का जब स्ट्रक्चर बना लो, एक सिक्वेंशियली एक यूनिफॉर्मिटी लाके अगर आप काम करोगे, आपस में प्रोसेसेस और रिसोर्सेज का अगर सही से रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी, तो इससे क्या होगा, आप प्रोसेस को इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा कि आपको इतने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उन रिसोर्सेज को दे दिया जाएगा जिससे कि वो अपना एग्जीक्यूशन करा सके, और इससे वो सिस्टम के डिजाइन का और इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और अगर हम वहीं पे डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो पहला क्या हो गया, परफॉर्मेंस ओवरहेड, ठीक है। इसमें क्या होगा, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एल्गोरिथम्स कैन इंट्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट ओवरहेड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट ओवरहेड आ जाएगा कि हाँ, कि एक अलग से कि अरे ऐसा कराना है तरीके से उसको रिलीज कराना, मीन्स एक थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज हो जाएगी। पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई सीपीयू देखे कि भाई से वो रनिंग में है या नहीं, फिर उसको एक इंस्ट्रक्शन दे या कमांड दे कि भाई इसको तुम रिलीज करो, ठीक है। तो इसमें अननेसेसरी ओवरहेड तो बढ़ेगा, ठीक है। As the system must regularly check for deadlock and take appropriate actions to resolve them. बार बार उसको चेक करना पड़ेगा सिस्टम को कि कहीं डेडलॉक तो नहीं हो रहा है, या डेडलॉक हो गया तो एक चीज को टर्मिनेट करो, अबॉर्ट करो, फिर चेक करो कि डेडलॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हो गया कॉम्प्लेक्सिटी। डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरी एल्गोरिथम कैन बी कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, स्पेशली इफ दे आर एडवांस टेक्निक्स सच एज द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और टाइम स्टैम्पिंग। तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आ गया कि ये चीज बहुत ऐसा देख बार बार चेक करना पड़ रहा है, मीन्स आपको बहुत कॉशियस होकर काम करना पड़ रहा है। तो इसमें आप बहुत अगर एडवांस टेक्निक लगा रहे हो, एडवांस टेक्निक सीधी सी बात है, रिसोर्स एलोकेशन से आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा किस प्रोसेस से कौन से कितने रिसोर्स होल्ड किए हैं, कितने की वेटिंग कर रहा है जिससे कि अपना काम करा पाए। तो एक ओवरऑल कहना चाहिए स्ट्रक्चर ढांचा तैयार हो जाता है, दिख जाता है। तो कभी कभी चीजें बार बार चेक करने की वजह से, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, इसको हम रिजॉल्व करें डेडलॉक को, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फॉल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या होगा, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम्स आर नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है ये, ठीक है, एंड में प्रोड्यूस false positive and or negative indicating the presence of deadlock when they do not exist, or failing to detect deadlocks that do exist। मतलब क्या, false positive negative से मतलब ये हो गया कि जो डिटेक्ट तो चीज हुई लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं है, ठीक है। और एक ये नेगेटिव में इसमें क्या हो गया कि वो चीज थी तो, लेकिन बाद में नेगेटिव आई है, ठीक है। तो मीन्स अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताती हूँ कि मान लो आपने टेस्ट कराया कि आपको कैंसर है या नहीं, तो कैंसरस सेल अगर आपने डिटेक्ट कर लिए, ठीक है, तो अगर एमआरआई करा के रखी है, तो उसमें रिजल्ट क्या आया, आपकी रिपोर्ट क्या है, पॉजिटिव आ गई कि इस बंदे को कैंसर है, ठीक है। तो पॉजिटिव हो गया। वहीं पे मैं दूसरी कहीं पे और जाके चेक करवाऊँ रिपोर्ट का उसको, या दोबारा एमआरआई कराती हूँ, तो वहां पे मान लो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, तो क्या हो गया, वो फॉल्स नेगेटिव हो गया। तो मीन्स वो चीज एक गलत साबित हुई, पॉजिटिव तो हम नहीं कहेंगे उसको क्योंकि कैंसर निकला ही नहीं। तो वो चीज वहां पे गलत साबित हुई, तो यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब फोर्थ हो गया आपका रिस्क और डेटा लॉस। In some cases, recovery algorithms may require rolling back the state of one or more processes, leading to data loss or corruption। इससे क्या एक रिस्क होता है, क्यों, क्योंकि बार बार चेक करना पड़ा, एक प्रोसेस को आपको कहीं ना कहीं टर्मिनेट करना पड़ा, फिर चेक करो कि डेडलॉक हुआ है या नहीं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस को फिर टर्मिनेट को, कहीं कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं कि हो सकता है वो उस प्रोसेस की वजह से दूसरी प्रोसेसेस अफेक्ट हो जाए, और इट माइट भी चांसेस कि उसकी वजह से आपका कुछ डेटा लॉस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिस्क आपकी एक डेटा लॉस की बढ़ जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड डेडलॉक हैंडलिंग मेथड। हम फोर्थ हैंडलिंग जो मेथड है डेडलॉक इग्नोरेंस का, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको देखिएगा और इसको समझने की और कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, ठीक है।
तो थैंक यू एंड टेक केयर।